आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं खास बात। मैं हूं अबू हुरैरा। सबसे पहले खास बात की सुर्खियों पर एक नजर। मसले के इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए तौकीर रजा बरेलवी ने किया दारुल उलूम देवबंद का दौरा। दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार शाकिर के अहले खाना से की मुलाकात। और राजस्थान में मुसलमानों की फलाह के लिए वक्फ बोर्ड ने उठाया अहम कदम। औकाफी जमीनों पर स्कूल हॉस्टल्स के अलावा कोचिंग सेंटर्स कायम करने का मंसूबा। मुंबई यूनिवर्सिटी में वाक़ फोर्ट कैंपस के कन्वेंशन हॉल में पासबान अदब के ज़ेर एहतमाम बैनुल-अक़वामी मुशायरे का इनेकाद। ईटीवी न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र ने की मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत। मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और रिहाई का मामला। जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने नेशनल मीडिया पर दोहरा रवैया अपनाने का लगाया इल्जाम। और आलमी सतह पर मनाया गया मदर्स डे। इलाहाबाद म्यूजियम में कदीम हिंदुस्तानी समाज में मां की अजमत और किरदार पर लगाई गई अनोखी नुमाइश। तो चलिए खास बात की शुरुआत दिन की बड़ी खबर से, यानी कि मौलाना तौकीर रजा के देवबंद दौरे से करेंगे। मसलकी इख्तिलाफात को बालाए ताक रखते हुए बरेलवी मसलक के आलिम दीन मौलाना तौकीर रजा खान देवबंद पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली के स्पेशल सेल के जरिए गिरफ्तार किए गए नौजवान शाकिर अंसारी के अहले खाना से मुलाकात की। मौलाना तौकीर रजा ने तमाम कानूनी मदद की यकीन दहानी कराई। इसके बाद मौलाना तौकीर अहमद रजा खान देवबंद के मेहमान खाने पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल दारुल उलूम देवबंद के मोहतमीम मुफ्ती अबू कासिम नोमानी ने किया। मसलकी इख्तिलाफात को भुलाकर तौकीर अहमद रजा खान ने मुस्लिम इत्तिहाद पर जोर दिया। इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए मौलाना तौकीर ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ साजिशें की जा रही हैं, बेगुनाह नौजवानों को दहशतगर्द बताकर जेलों में डाला जा रहा है। हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं। जो कुछ भी बताया मुझे पहले से अंदाजा था, क्योंकि मेरा मानना यह है कि हिंदुस्तान में कोई भी मुसलमान ना आतंकवादी हो सकता है, ना आतंकवाद का हिमायती हो सकता है। और उस बच्चे की वालिदा ने रो रो के जो बातें बताई हैं, वो बच्चा दीनदार और मजहबी रोज़े नमाज वाला बच्चा और मेहनती बच्चा, कारोबार करने वाला, और अपनी माँ बाप की खिदमत के लिए वो यहाँ रह रहा था। तो ऐसा बच्चा, मैं इसी यकीन के साथ आया हूँ कि वो बच्चा मेरा आतंकवादी नहीं है, और आतंकवाद की हिमायत भी उसने कभी न की होगी, न कर सकता है। उधर जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने हाल ही में मुस्लिम नौजवानों की गिरफ्तारी और रिहाई के मामले में नेशनल मीडिया पर दोहरा रवैया अख्तियार करने का इल्जाम लगाया। एक दहाई कबल होने वाले दहशतगर्दाना वाकयात के बाद हुई गिरफ्तारी और रिहाई को देखा जाए तो मीडिया के रवैये पर मुख्तलिफ गोशों से सवालात उठ रहे हैं। पुरानी दिल्ली के रहने वाले मोहम्मद आमिर ने अपनी जिंदगी के कीमती 14 साल दहशतगर्द होने के इल्जाम में जेल में काटे। 14 साल के तवील वक्फे के बाद अदालत ने इन्हें बाइज्जत बरी किया। आमिर की तरह मुल्क में बहुत से मुस्लिम नौजवान हैं जिन्हें सिक्योरिटी एजेंसियों ने दहशतगर्दी के इल्जाम में गिरफ्तार किया, और मीडिया ने भी बगैर किसी सबूत के इन्हें दहशतगर्द करार दे दिया। लेकिन बाद में जब इन्हें कोर्ट ने बाइज्जत बरी किया तो कैमरों की चमक इन तक नहीं पहुँच पाई, और सालों जेल में गुजारने के बाद इल्जाम से बरी हुए ये नौजवान अब भी बदहाली की जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं।
आमिर कहते हैं कि हर बार ऐसा ही हुआ है। बगैर कसूर के जो लड़के गिरफ्तार होकर छूटते हैं, इन्हें मुआशरे में रहना मुश्किल हो जाता है और इसके लिए मीडिया का दोहरा रवैया भी जिम्मेदार है। हकीकत में ये देखा गया है ज़्यादातर कि जब किसी मुस्लिम नौजवान को दहशतगर्दी के इल्ज़ामात में गिरफ़्तार दिखाया जाता है तो लाइनें चलती हैं टीवी पर और बड़ी बड़ी जो है ब्रेकिंग न्यूज़ रहती है और कई कई दिनों तक उसको दिखाया जाता है। लेकिन जब वही मुलजिम कोर्ट में ट्रायल के बाद, लंबे ट्रायल के बाद जो है बरी होकर निकलता है तो देखा गया है कि उस तरीके से मीडिया में वो जगह हासिल नहीं कर पाता है वो विक्टिम। तो मैं समझता हूँ कि तवाज़ुन मीडिया में होना और एक पक्षी बात को सुनकर रिपोर्ट को चला देना ये शायद नामुनासिब है और दोनों पक्षों को जो है जानने की ज़रूरत है। मालेगांव धमाकों का मामला हो या फिर कुछ दिनों पहले दिल्ली और देवबंद से गिरफ्तार किए गए मुश्तबा अफराद में से 4 की रिहाई, इस तरह के मामलात में भी गिरफ्तारी के वक्त बगैर किसी जांच के मीडिया ने इन तमाम का ताल्लुक किसी दहशतगर्दाना तंजीम से बता दिया। इस मामले में MP अली अनवर कहते हैं कि मीडिया का काम हकीकत तक जाना होता है। अफवाह फैलाकर और बगैर किसी सबूत के मनगढ़ंत खबरें चलाने से न मुल्क का भला हो सकता है और न ही मुआशरे का। इस तरह से मीडिया का एक बड़ा हिस्सा इनको दहशतगर्द करार देता है और उनकी ज़िंदगी नरक बन जाती है। रिश्तेदार मुंह मोड़ लेते हैं, उनके बाल बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है, कई लोगों की मौत हो जाती है, घर में पूरा तबाह बर्बाद हो जाता है। फिर बाद में पता चलता है कोर्ट से कि ये तो निर्दोष हैं। तो अब उनकी ज़िंदगी तो आप नहीं वापस कर सकते हैं, न उनको कोई कंपनसेशन मिलता है और न वो जो आपने उनको इज्जत खराब किया है, समाज में मर्यादा गिरा दी है, तो वो वापस नहीं हो सकती है। तो ये इसीलिए कम से कम मीडिया को जो इस मामले में बहुत संभल करके और ये करना चाहिए। जब तक दोष प्रमाणित नहीं हो जाता है या प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लगता है, तो जिस तरह से अभियान चला करके और ये किया जाता है, ऐसे अनेकों जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। ये उमूमन तमाम गिरफ्तारियों के वक्त होता है, लेकिन बाद में इस केस का क्या हुआ ये दिखाने की कोशिश नेशनल मीडिया में नहीं की जाती। यही वजह है कि आज भी बहुत से मामलात में बरी होने वाले नौजवानों को समाज शक की निगाह से देखता है और इसमें मीडिया की चटपटी और मसालेदार खबरें अहम रोल अदा करती हैं। ETV के लिए दिल्ली से शोएब रजा की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ेंगे। तालीम के जरिए राजस्थान में अक़लियती तबकों को आगे लाने के लिए रियासती वक्फ बोर्ड कदम उठाएगा। इस सिलसिले में रियासत भर में वक्फ की जमीनों पर स्कूल, हॉस्टल्स और कोचिंग सेंटर्स खोले जाएंगे। राजस्थान का वक्फ बोर्ड माली एतबार से काफी मजबूत है। रियासत के हर जिले में औकाफ की जमीनें हैं। अब वक्फ बोर्ड इन जमीनों पर मुस्लिम तुलबा के लिए स्कूल, हॉस्टल और कोचिंग सेंटर्स खोलेगा ताकि इन इदारों से मुस्लिम तुलबा फायदा हासिल कर सकें और समाज के मेन धारे में शामिल हो सकें। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ राजस्थान के अंदर मैं जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर इधर गया तो वहाँ भी मैंने वहाँ की जो कमेटी है, जो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड लोग हैं, जो वहाँ के मोअज़्ज़िज़ लोग हैं, उनसे मैंने गुजारिश करी कि ख़ास तौर से आप वक्फ बोर्ड के ज़रिए एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान दें। वक्फ बोर्ड का मंसूबा है कि जयपुर में मुस्लिम तुलबा के लिए सिविल सर्विस कंपटीशन के क्वालिटी कोचिंग सेंटर्स खोले जाएं, जिससे मुस्लिम तुलबा को बेहतर माहौल में तैयारी का मौका मिल सके। कोशिश ये कर रहे हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर जिला स्तर पर कोचिंग क्लासेस शुरू हो और राजधानी जयपुर के अंदर जो बड़ी एजुकेशन होती है, RS के कंपटीशन होते हैं, फिर इसके लेक्चर्स के कंपटीशन होते हैं और इस तरीके से जो बड़े कंपटीशन होते हैं उनकी जो हम वक्फ बोर्ड के हमारे यहाँ पर एक अच्छा हॉल, पूरे फर्नीचर है, तो उसके अंदर हम सोचते हैं स्टेट लेवल पर भी बड़ी क्लासेस की कोचिंग कराई जाए। तालीम के मैदान में मुस्लिम समाज का पिछड़ापन ही इनके जवाल की सबसे बड़ी वजह है। ऐसे में वक्फ बोर्ड के इस मंसूबे को अगर सही तरीके से अमली जामा पहनाया जाता है तो रियासत में मुस्लिम समाज को तालीम के मैदान में काफी मजबूती मिलेगी।
वक्फ बोर्ड की बेशकीमती जायदादों का इस्तेमाल अब मुस्लिम तबके की तालीम पर भी किया जाएगा। वक्फ बोर्ड ये प्रस्ताव तैयार कर रहा है कि हर जिले में स्कूल और हॉस्टल बनाने के साथ ही राजधानी जयपुर में सिविल सर्विसेज के लिए बड़े कोचिंग सेंटर वक्फ बोर्ड की जायदादों पर खोले जाएं, ताकि मुस्लिम समाज के अंदर शिक्षा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिल सके। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, ETV न्यूज़, जयपुर। तो खास बात में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। चलिए ब्रेक के बाद खास बात में आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे माह शाबान की। जी हाँ, माह शाबान का आगाज हो चुका है। उलमाए कराम लोगों को रुजुए इलाही इल्लाह और इस्तगफार की कसरत की तलकीन कर रहे हैं। ETV से बातचीत करते हुए महकमे शरिया जमातुल मुस्लिमीन भटकल के नायब काजी मौलाना अब्दुल अजीम काजी ने कहा कि गुज़िश्ता साल के जिनके रोजे बाकी हैं और उन्होंने किसी वजह से साल भर इसकी कज़ा नहीं की है, ऐसे लोग जल्द से जल्द अपने रोजों की कज़ा करें। मुंबई में पासबाने अदब के 5वें आलमी मुशायरे का इनेकाद अमल में आया। आलमी मुशायरे में हिंद पाक के मारूफ शोरा ने शिरकत की। ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र इस मुशायरे के मेहमान खुसूसी थे। IPS अफसर कैसर खालिद की तंजीम पासबाने अदब सेहतमंद अदब के फरोग के लिए सरगर्म है। पासबाने अदब का 5वें आलमी मुशायरे का इनेकाद मुंबई यूनिवर्सिटी के कन्वेंशन हॉल में अमल में आया। इस मौके पर ETV न्यूज नेटवर्क हेड जगदीश चंद्र, जावेद अख्तर, मिल्खा सिंह और पाकिस्तान के मशहूर कॉलम नवीस और शायर अताउल हक कासमी ने कैसर खालिद के मजमूए कलाम शऊर असर के हिंदी एडिशन का इजरा किया। आज देश में जिस तरह के हालात हैं उसमें हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है, और इसी बढ़ी हुई जिम्मेदारी को आगे बढ़ाने के लिए आपका जो प्रयास है, आई अप्रिशिएट, आई एडमायर एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। इन तमाम शोराओं ने जो कलाम पढ़ा है यहाँ पे, ये वो कलाम थे जिसके लिए लोग तरस गए थे। ये वो कलाम है जो कि दिल पे सीधे वार करती है। वो ये कलाम है जो हमको सोचने के लिए मजबूर करती है। इजहार के उन्वान से पासबाने अदब के आलमी मुशायरे में पाकिस्तान के 5 शोरा ने शिरकत की थी। शोराए किराम ने मुशायरे में हिंद पाक ताल्लुकात को बेहतर बनाने पर जोर दिया। बर्दोशे हवा जब से हुआ हूँ, मैं बर्दोशे हवा जब से हुआ हूँ, दिए अपने बुझाने लग गया हूँ, दिए अपने बुझाने लग गया हूँ। कभी रहता था मैं उसके नगर में, कभी रहता था मैं उसके नगर में, मगर अब होश में रहने लगा हूँ। कभी मैं ये सोचता हूं कि मुझको तेरी तलाश क्यों है, कि जब है सारे ही तार टूटे तो साज में इर्तियाश क्यों है। कोई अगर पूछता ये हमसे बताते कर हम तो क्या बताते, कोई अगर पूछता ये हमसे बताते हम कर तो क्या बताते। भला हो सबका कि ये न पूछा कि दिल पे ऐसी खराश क्यों। कैसर खालिद की तंजीम पासबाने अदब मुशायरों के चलन के बरखिलाफ अच्छे शोराए कराम को आवाम के रूबरू पेश करती है। यही वजह है कि इस मुशायरे को इल्मी और अदबी दुनिया में बड़े कद्र की निगाह से सराहा जाता है। मोहिउद्दीन, ETV न्यूज, मुंबई। तो चलिए यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। चलिए ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। आप देख रहे हैं खास बात। गुजरात गुरुमेड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड ने बालों के लिए नए हर्बल प्रोडक्ट
ग्रोमेड एर्निका हेयर ऑयल को बाजार में उतारा है। आज पटना में इसका इफ्तिताह करते हुए कंपनी के एमडी ने कहा कि शहरों में आलूदगी और आबो हवा के चलते बालों का बहुत नुकसान होता है। कंपनी ने कई सालों तक बालों के मसले पर तहकीक करके ये नया प्रोडक्ट बाजार में उतारा है। कंपनी के डायरेक्टर ने कहा कि इनके इस प्रोडक्ट से लोगों को फायदा होगा और बालों के मसले को काफी हद तक हल किया जा सकेगा। में पॉल्यूशन है, लोगों को स्वेटिंग, ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो लोगों को तकलीफ़ें होती हैं बालों में, उसके लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। इसमें पिछले 6-7 साल से हम रिसर्च और डेवलपमेंट कर रहे थे। उसके बाद एक प्रोडक्ट हमने निकाला है आर्निका ऑयल। इसमें ब्राह्मी, सिकाकाई, भृंगराज, इट्स टोटली एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट। 95 से मैंने बिहार से स्टार्ट किया। बिहार से हम लोग गुजरात गए। अभी हम लोग सबसे स्ट्रॉन्ग है बिहार, झारखंड, यूपी और वेस्ट बंगाल, उड़ीसा अथवा नेपाल में मैं हूँ, और गुजरात और बिहार तो हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। हम लोग प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं कम से कम 151। अभी आयुर्वेदिक में मैंने लॉन्च किया है, इसलिए कि बालों की समस्या है। चलिए बात मदर्स डे की करेंगे। आज आलमी योम मादर है। पूरी दुनिया में समाज और खानदान में माँ के गैर मामूली किरदार पर बात हो रही है, लेकिन हिंदुस्तानी समाज में ज़माने कदीम से ही माँ का एक मुनफरिद मकाम रहा है। इलाहाबाद नेशनल म्यूजियम ने कदीम हिंदुस्तानी तहजीब में माँ के किरदार और इसकी समाजी हैसियत पर एक अलग तस्वीर पेश की है। आप देखिए मदर्स डे के मौके पर ईटीवी की एक खास रिपोर्ट और मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। तू नहीं होगी तो बता। वर्ल्ड मदर डे के मौके पर इलाहाबाद के नेशनल म्यूजियम में मदर डे तकरीब को एक मुनफरिद अंदाज में मनाया गया। मदर डे के मौके पर इलाहाबाद म्यूजियम में मौजूद कदीम जमाने की ऐसी नाया पेंटिंग की नुमाइश लगाई गई, जिसमें माँ के किरदार को बड़ी खूबी के साथ पेश किया गया। नुमाइश में कदीम हिंदुस्तान में माँ के किरदार को मुख्तलिफ रंगों में दिखाया गया है। नुमाइश का इफ्तिताह खवातीन के हुकूक के लिए काम करने वाली समाजी तंजीमों की नुमाइंदा खवातीन ने किया। तो माँ के लिए तो हमें हमेशा ये सर झुका के रखना चाहिए, और आज का दिन ऐसा है जिस दिन हमारे लिए सिर्फ माँ का दिन होता है। लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ तो माँ हमेशा हमारे साथ रहती है। तो अमेरिका और इंग्लैंड का कायदा है कि जहाँ माँ से सिर्फ साल में एक बार बच्चे मिलने आते थे, लेकिन अब हम लोग भी बिजी हो गए हैं, इसलिए एटलीस्ट एक दिन तो हम उनके लिए रख सकते हैं, दैट इज़ मदर्स डे। माँ के बारे में क्या कहूँ, माँ तो माँ होती है। माँ को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ हम समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वो हमारे एक एक पल का, हमारे लिए वो रातों को जागती है, हमारे खाने के लिए, खिलाने के लिए वो भूखा रहती है। तो उस एक पल को, हर एक मोमेंट को अगर हम सिर्फ महसूस करें और आज का दिन माँ के प्रति समर्पित करें, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये फीलिंग है कि आज के दिन सभी जितनी भी महिलाएं और जो माँ हैं ख़ास तौर से, उन सभी को मेरी तरफ से ख़ास बधाई। और आज के मेरी माँ नहीं इस वक्त, तो मैं उनको याद करके उनको मतलब श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। और माँ का जो एहसास होता है वो अलग ही होता है। माँ की अजमत को पेश करने वाली इस नुमाइश में बड़ी तादाद में तालिबात ने शिरकत की। कदीम जमाने की पेंटिंग में माँ के किरदार को देखकर इन तालिबात ने अपने जज्बात का इजहार कुछ इस तरह किया है। ये कहना चाहते हैं कि जो माँ होती हैं वो सबके लिए स्पेशल होती हैं, और जो लड़कियां होती हैं उन्हें बचाने के लिए, जैसा कि हम जानते हैं कि आज यहाँ पे सभी लोग हमें ये सिखा रहे हैं कि लड़कियों को सेव करना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा देश पुरुष प्रधान देश है। तो हमारे घर में बचपन से हमें बच्चों को ऐसे सिखाना चाहिए, चाहे वो हमारे भाई हों चाहे पिता हों, कि लड़कियाँ इंपॉर्टेंट है। बहुत प्लीजेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पर आने का, और मदर्स के बारे में इतनी सारी हिस्ट्री यहाँ पर बता रहे हैं, साइंस से रिलेटेड भी बता रहे हैं। I just want to say I love my mom. Really, I love my mom. बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। बेटी बहुत ही अच्छी फीलिंग है। माँ को प्यार करना, माँ की रिस्पेक्ट करना, बहुत कुछ होता है। मेरी मम्मा तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। I love my mom. मतलब बहुत अच्छा इस टाइम फील आ रहा है कि मतलब मम्मा रियली इतनी स्पेशल होती है, 365 डेज़ हमारे लिए वर्क करती है। अभी तो मैं सोच रही थी कि मैं मम्मा को कॉल करके यहाँ पे बुलाऊँ, उनको मतलब हिस्टोरिक चीज़ें बहुत पसंद है।
तो उनके लिए कुछ अच्छा मतलब करने की सुबह से मैं कोशिश कर रही थी, तो सुबह बात करके भी हैप्पी मदर्स डे भी बोल के आई। तो जितनी भी